मुनमुन एक बहुत ही प्यारी और खुले विचारों वाली लड़की थी, जिसका बाल विवाह अपने उम्र से 2 गुना बड़े सुंदर नाम के लड़के से हुआ था, जो उससे बहुत प्यार करता था। मुनमुन माँ दुर्गा की प्रतिदिन पूरे विधि विधान से सुबह शाम पूजा किया करती थी। परिवार में उसका देवर सुदेश और दूसरे थे उसके चाचा हरिया। उसकी बुरी नजर मुनमुन के और उसके पति की प्रॉपर्टी पर थी। ऐसे ही एक सुबह वो पूजा करके सभी को प्रसाद देती है। सुबह सुबह तुम्हारी ये आरती सुन लेता हूँ ना, तो मेरा पूरा दिन अच्छे से गुजर जाता है। इसीलिए तो पूजा करती हूँ, ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। लो सुरेश, तुम भी प्रसाद लो। धन्यवाद भाभी, मुझे आपके हाथों का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो और ले लो ना। अरे बस भाभी, ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ, मेरा गांव में क्रिकेट मैच है एक। ऑल द बेस्ट सुदेश। बहू, तुम सुदेश को नाम से क्यों बुलाती हो? क्योंकि चाचा जी वो मेरी ही उम्र का तो है, और इनको भी कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं सुरेश को उसका नाम लेकर बुलाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हरिया रोजाना अपनी बहू के कमरे में ताक झांक करता था। वो कभी उसे साड़ी पहनते देखता तो कभी उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। ऐसे ही एक दिन जब मुनमुन घर में अकेली होती है तो हरिया इस मौके का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है और डर के मारे खुद को कमरे में बंद कर लेती है। शाम को जब उसका पति घर आता है तो देखता है कि वो जमीन पर बैठी पूरी तरह से रो रही होती है। वो उसके पास जाता है और बोलता है, अरे तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रही हो? अच्छा हुआ जो आप आ गए। वो चाचा जी, आज उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। आज जब घर पर कोई नहीं था और मैं नहा कर अपने कमरे में आई तो मैं साड़ी बदल रही थी। वो पीछे से मेरे कमरे में आए और उन्होंने मेरे साथ ये बात सुनकर वो गुस्से में अपने चाचा के पास जाकर बहुत तेज चिल्लाने लगता है। अरे चाचा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुनमुन के साथ ये सब करने की? अरे बेटा, लेकिन मैंने किया क्या है जो तुम मुझ पे इतना चिल्ला रहा है? अरे मुनमुन ने मुझे सब बता दिया है कि आपने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। बोलिए, क्यों किया आपने ये? अरे तू अपनी बीवी की बातों में आ गया, तुझे पता भी है वो कैसी है। अरे उसकी छोड़ो, आप ये बताओ कि आप कैसे हो? शर्म नहीं आई आपको ये सब करते हुए? अरे तेरी बीवी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है बेटा, क्योंकि मैंने मुनमुन को तेरे भाई के साथ एक कमरे में देख लिया था, वो भी एक दूसरे की बाहों में। इससे पहले कि मैं तुझे कुछ कहता, उसने उल्टा मुझे ही फंसा दिया। ये झूठ है, मैं नहीं मानता ये सब। अरे सुंदर बेटा, तूने देखा है वो सुरेश को नाम से बुलाती है, दिन रात उसी के साथ बातें करती रहती है, गुड़ पर मक्खी की जैसे चिपकी रहती है। मेरी बात मान बेटा, मैंने तुझे बचपन से पाला है, मैं ऐसे कुछ भी क्यों करूँगा? सुंदर अपने चाचा की बातों में आकर अपनी पत्नी को ही कसूरवार मान लेता है और गुस्से में उसे बड़ी ही बेरहमी से मारने लगता है, जिसकी वजह से उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट जाती हैं और वो पैर टेढ़े हो जाते हैं। तभी वहाँ उसका देवर उसे बचाने आ जाता है और डॉक्टर को फोन करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ आते हैं। अरे इनके साथ ये किसने किया? ये तो अपराध है। डॉक्टर आप प्लीज भाभी जी का पहले इलाज कर दीजिए, मैं उसके बाद आपको सब बताता हूँ क्या हुआ है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उसे बिस्तर पर लिटाकर दोनों पैरों को लकड़ी की डंडियों से सीधा करके बांध देते हैं और बाहर आकर कहते हैं, देखिए इनकी हालत बहुत खराब है, इनके पैरों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देनी है, साथ ही कंप्लीट बेड रेस्ट भी देना है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। हट, ये मेरी बीवी है, मैं देख लूंगा इसे। चाचा जी, इन्हें हुआ क्या है? भाई मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? वक्त बीतता जाता है
क्योंकि अब मुनमुन बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी, तो इस सब का फायदा सुंदर का चाचा हरिया उठाता है। और ऐसे ही एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता, तो वो बेचारी लाचार मुनमुन का बलात्कार कर देता है। वो बेचारी किसी को कुछ नहीं बता पाती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, उसके पैर ठीक हो जाते हैं और वो चलने फिरने लगती है। पर अपने साथ इतना कुछ होने के बाद उसका व्यवहार घर के सभी लोगों के लिए बिल्कुल बदल जाता है। ऐसे ही एक दिन भाभी, आपने सुना है गांव वाले कह रहे हैं गांव में एक चुड़ैल आई है जो लोगों को जंगल में ले जाके मार रही है। अच्छा, सच में? हाँ भाभी, कैसे गवार लोग हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातों पे विश्वास कर रही हैं ये। सुदेश, अगर तुम भगवान को मान सकते हो तो शैतान को क्यों नहीं? हो सकता है कोई सच में चुड़ैल हो, या फिर कोई चुड़ैल बनकर बुराई का खात्मा कर रही हो। क्या भाभी आप भी, आप टेंशन ना लो, मैं उसे पकड़ के ना आपके कदमों में लाके रख दूंगा। सुदेश उस चुड़ैल को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसकी तलाश करने लग जाता है। ऐसे ही एक दिन सबको खबर मिलती है कि उस चुड़ैल ने हरिया चाचा को मार डाला है। घर में मातम छा जाता है। सुदेश गुस्से में अपने चाचा के कातिल की तलाश करने के लिए जंगल का हर कोना छान मारता है, तो देखता है कि एक लड़की पेड़ से छलांग लगाकर वहाँ से भाग रही होती है और वो उसे पत्थर मारकर वहीं पर मूर्छित कर देता है। जिसके बाद जब वो उसके पास जाकर उसका चेहरा देखता है तो उसे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की भाभी मुनमुन होती है। भाभी, भाभी उठिए, क्या हो गया आपको? भाभी उठिए। थोड़ी ही देर बाद मुनमुन को होश आ जाता है। भाभी, आप ही वो कातिल है जिसने चाचा जी और बाकी सब लोगों को मारा है। सही कहा तुमने सुदेश, मैंने ही मारा है उन सब लोगों को और आगे भी मारती रहूंगी। जो लोग किसी औरत की इज्जत के साथ खेलते हैं ना, मैं उसमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चाचा जी ने आपके साथ ऐसा क्या किया? आप तो उन्हें पिता समान मानती थी ना। मुनमुन सुदेश को अपनी आप बीती बयां करती है, जिसे सुनकर सुदेश के होश ही उड़ जाते हैं। भाभी, आपके साथ इतना सब हो गया और आपने मेरे को बताया तक नहीं, और अब आपका बदला पूरा हो चुका है ना, आप ये सब चीजें छोड़ दीजिए। नहीं, अभी नहीं। अभी तुम्हारे भाई सुंदर यानी कि मेरे पति, उनसे बदला लेना बाकी है, जिन्होंने अपनी पत्नी पर यकीन नहीं किया, पूरे समाज के सामने मुझे धिक्कार दिया और अपने उस ढोंगी चाचा पर यकीन कर लिया। मेरी हालत इतनी लाचार और बेबस बना दी। जब तक मैं उससे अपना बदला न ले लूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। ठीक है भाभी, आपके बदले में मैं आपका साथ दूंगा। इस तरह सुदेश और मुनमुन मिलकर सुंदर को मौत के घाट उतार देते हैं, और साथ ही गांव वालों को भी इस बात का कभी पता नहीं चल पाता कि जिसे वो आज तक चुड़ैल समझ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मुनमुन ही थी। वो दोनों मिलकर अपना बदला पूरा करते हैं और गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। साथ ही नई जगह जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये हमारी दुर्गा के अवतार वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इतने ही निडर हो और अपनी हर मुश्किल का ऐसे ही डटकर सामना करती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।